हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक नोटिस है जिसका आप सभी इंतज़ार कर रहे थे बड़ी देर से। कल का ये नोटिस आ चुका है और कल शाम को ही मेरे पास ये नोटिस आ गया था। नोटिस है PMSSS का, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कीम के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और अब हम इसको डिटेल में जो भी इसमें है उसको देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने सुबह एक नोटिस और डाला था 6 सेमेस्टर वालों के लिए, जो यहाँ पे हमारे यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था जम्मू यूनिवर्सिटी का, उसके फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं। आप ऑनलाइन उसको भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में उसको डिटेल में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप डिवीजन के बारे में स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो सेशन 2021-22 के लिए 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये आ चुकी है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके पढ़ लेते हैं कि ये स्कीम किसके रिलेटेड थी। एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 18 अगस्त 2010। 2010 में प्राइम मिनिस्टर, उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 18 अगस्त 2010 में in the context of enhancing employment opportunities among the youth of the Jammu and Kashmir, now UTs of Jammu and Kashmir and the Ladakh, उस वक़्त यूथ के अमंग एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर, जो कि तब स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है, 2 यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया है, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए ये स्कीम को लाया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। टू फार्मुलेट ए जॉब प्लान इन्वॉल्विंग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, अमंग द की रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सपर्ट ग्रुप, वन वाज टू ऑफर 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स पर एनम टू एनकरेज द यूथ ऑफ द JNK टू परस्यू हायर स्टडीज़ आउटसाइड द स्टेट ऑफ द JNK। उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा था कि 5000 स्कॉलरशिप्स आप दीजिए ताकि बच्चे जो है बाहर जाकर पढ़ सके, स्टेट से बाहर जाकर। द प्रपोजल अराइजेज आउट ऑफ द आइडेंटिफाइड स्ट्रेटजी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द स्किल सेट थ्रू इम्प्रूविंग एक्सेस टू द एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड द एकेडमिक फी, ट्यूशन और अदर एडमिजेबल फ़ी, जितनी भी हमारी एकेडमिक फ़ी है, जिसमें ट्यूशन फ़ी या कोई और एडमिजेबल फ़ी आती है, मेंटेनेंस अलाउंसेस आते हैं, टू बियर द एक्सपेंसेस ऑन द अकाउंट ऑफ द हॉस्टल एंड द मेस फ़ी, कॉस्ट ऑफ द बुक्स एंड अदर incidental charges to the students belongs to the Jammu and Kashmir and the Ladakh who after passing class 12th or equivalent examination secure admission in the government colleges, institutions and the other select institutions outside the UTs of Jammu and Kashmir and the Ladakh through AICT's counseling process under the supernumerary quota क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन द मेडिकल कोर्सेज। तो मेडिकल कोर्सेज को छोड़कर बाकी सभी कोर्सेज में जो ट्यूशन फ़ीस वगैरह है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये मदद करती है बच्चों को। स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2011 में, मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकें। द स्कीम आल्सो एनविसेजेस to build capacities of the youth of the JNK and the Ladakh to enable them to compete with their peers in the national mainstream. Scope क्या है? Under the 5000 fresh scholarships are available per annum. Out of these 270 scholarships are for the journal degree courses. Journal degree courses के लिए 2070 scholarships को दिया जाता है
और 2830 दी जाती है प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए एंड 100 फॉर द मेडिकल कोर्सेज़, और 100 मेडिकल कोर्सेज़ के लिए भी दी जाती है। द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल स्टूडेंट्स वुड बी केप्ट फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट टू द सीलिंग ऑफ 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप पर एनम। पढ़ लेते हैं क्या क्या इसमें मिलता है, उसके बाद हम मेन चीज़ों पे जाएंगे। रेट ऑफ स्कॉलरशिप, एकेडमिक फ़ी एंड द मेंटेनेंस अलाउंस जो हमें मिलता है। जर्नल डिग्री के लिए 2070 नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स बांटी जाती हैं, जिसमें एकेडमिक फ़ी अपर लिमिट जो है 30,000 रुपये जो है वो मिलते हैं साल के, और उसके साथ मेंटेनेंस चार्जेस फिक्स्ड हैं। 1 लाख रुपया आपको साल का मिलने वाला है जो बच्चों को मिलता है। जो कॉलेज को मिलता है एकेडमिक फ़ी वो 30,000 रुपये है। प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, बी आर्किटेक्ट टेक्चर और HMCT डिग्री 2830, जिसमें आपको कितनी 1,25,000 रुपये की मदद जो है वो गवर्नमेंट आपको करती है। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप है 2830। मेंटेनेंस, इसके लिए भी 1 लाख रुपये एडिशनल मेंटेनेंस का मिलता है, जिसमें हॉस्टल वगैरह की फ़ी वगैरह होता है, यानी 2,25,000 तक की मदद जो है गवर्नमेंट करती है। उसके बाद मेडिकल डिग्री के लिए अगर MBBS वगैरह कर रहे हो तो 3 लाख रुपये की मदद जो है वो साल की गवर्नमेंट आपकी करती है। नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर एनम इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टू मीट हॉस्टल, मेस, बुक, स्टेशनरी और अदर इंसिडेंशियल्स। फ्रेश स्टूडेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं एकेडमिक सेशन 2021-2022 में विल बी पेड मेंटेनेंस अलाउंस, उनको मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जब से वो इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करेंगे। इफ़ द स्टूडेंट इज स्टडिंग थ्रू ऑनलाइन मोड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख विल बी पेड ₹20,000 पर सेमेस्टर। और अगर स्टूडेंट ऑनलाइन मोड से पढ़ रहा है, वहाँ नहीं जा रहा है, तो फिर 20,000 रुपये आपको अकाउंट में वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगे। घर पे बैठ के ही आपको 20,000 रुपया जो है वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स हु स्टेज एक्चुअली इन द हॉस्टल PG विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज एंड द इंस्टीट्यूट। तो ये है स्कॉलरशिप स्कीम को आगे आप, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं आराम से। नोटिस आपको नेट पे भी मिल जाएगा ये, ठीक है। बाकी कितनी रिज़र्वेशन, 8% SC के लिए रिज़र्वेशन है, ST के लिए 10% है। सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनके लिए 22% है। वीक एंड द अंडर प्रिविलेज क्लासेस 4%, रेजिडेंट ऑफ द बैकवर्ड एरिया RBA 10% है। इस तरीके से अलग अलग आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई मेन चीज़ें। और सर्टिफिकेट्स कौन से चाहिए कौन से नहीं चाहिए। एडमिशन अंडर 10+2 स्कीम एंड थ्रू लेटरल एंट्री ये दी हुई है। एक तो सर्टिफिकेट ऑफ द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमको चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 12th एंड द 10th ये हमको चाहिए। 10th और 12th क्लास का जो भी एग्जामिनेशन हमारा सर्टिफिकेट होगा। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आप पॉलीटेक्निक के कैंडिडेट हैं तो आपको पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना पड़ेगा कि आपकी इनकम जो है, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है। स्टूडेंट अप्लाइंग अंडर रिजर्व्ड कोटा मस्ट प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशूड है आपको, वो आपको जनरेट करना पड़ेगा और वहाँ पर लगाना पड़ेगा। पर्सनस विद द डिसेबिलिटीज़ PWD, अगर किसी को डिसेबिलिटी है वो उसको अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। तो ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन उसके बाद होती है, ठीक है। द एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट हिज हर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, जो वो अपलोड करेगा उसको वेरीफाई करना पड़ेगा विद द ओरिजिनल्स एट द नियरेस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स, जो इन्होंने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए होंगे वहाँ पे जाना पड़ेगा। ज़्यादातर साइंस कॉलेज में होता है जम्मू में, तो वहाँ पे आप जा सकते हो पास के, और वहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वो वेरिफिकेशन करेंगे आके आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही हैं। लद्दाख एंड गेट इट वेरीफाइड एंड अपलोडेड विद द स्टैम्प ऑन द पोर्टल ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द फैसिलिटेशन सेंटर। तो ये सारा है, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स होती है, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है। आपको इनकी साइट पे जाना है और वहाँ पर जाके फॉर्म फिलअप करना है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे
डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल मैं अभी आपको डेट्स, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। तो अब बात करते हैं डेट्स की। जो डेट्स ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा दी गई हैं, स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द यूटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख, काउंसलिंग शेड्यूल्ड फॉर द एडमिशन ईयर जो है एकेडमिक ईयर 2021-2022 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कैलेंडर ऑफ इवेंट्स दिए हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 से 15 सितंबर 2021 तक होगी। ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द सर्टिफिकेट्स ऑफ द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एट द नियरेस्ट वेरिफिकेशन सेंटर्स 10 से 20 सितंबर 2021 तक ये भी होने वाली है ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए हुए हैं उसकी वेरिफिकेशन आपको नियरेस्ट सेंटर में जाना पड़ेगा और 10 से लेकर 20 तक वो करवाना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग ऑप्शन ओपन फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स हुज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड। चॉइस फिलिंग ऑप्शंस, जो चॉइस है कि कौन, चॉइस फिलिंग ऑप्शन ओपन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, फिर उनको चॉइस फिलअप करने का मौका मिलेगा कि उनको कहाँ पे वो जाना चाहते हैं, कौन सा स्टूडेंट कहाँ पे जाना चाहता है। ये 14 से लेकर 24 सितंबर के बीच में होने वाला है, 14 से लेकर 24 तक। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑन द पोर्टल, पहली जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 22 सितंबर को आ जाएगी। डॉक्यूमेंट को फिर से रीवेरीफाई किया जाएगा जिनकी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सेंटर ग्रीवियंस, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो वहाँ पे सेंटर में फिर से जा सकते हैं 23 से 24 के बीच में। पब्लिशिंग ऑफ द मेरिट लिस्ट ऑन द पोर्टल, उसके बाद ये पोर्टल पे पब्लिश हो जाएगी 27 सितंबर 2021। सीट्स को अलॉट किया जाएगा थ्रू द ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक है। मॉक ट्रायल करवाए जाएंगे 28 सितंबर। उसके बाद चॉइस फिलिंग की जाएगी और उसके बाद सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। राउंड 1 अलॉटमेंट की जाएगी 4 अक्टूबर तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद अगर सीट्स बचेंगी तो फिर आगे जाकर भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इसके अंदर सभी के सभी बच्चे जो डिप्लोमा के भी आ जाते हैं, बीटेक के भी आ जाते हैं। और बाकी आपका अगला सवाल ये है कि सर हम तो लास्ट ईयर में हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं? तो उसी का जवाब मैं आगे देने वाला हूँ। ये आपके अगले सवाल का जवाब है। आपने पूछा कि सर हमारे तो अभी एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं हैं, तो हम क्या फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? क्योंकि टेक्निकल बोर्ड ने तो वैसे ही आपका सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिले करवा दिया है। तो इसमें लिखा है कैंडिडेट हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम जेके बोस और CBSE एफिलेटेड स्कूल्स, पास्ड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग from the polytechnics approved by Directorate of the Technical Education Government of Jammu Kashmir located in UTs of J&K and Ladakh in the academic year 2019 to 20 or 2020 to 21 can only submit the application। सिर्फ यही लोग सबमिट कर सकते हैं AICT के पोर्टल पे फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम के रजिस्ट्रेशन के लिए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल एग्जैक्ट particulars as furnished at the time of the registration। यहाँ पे अभी तक इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि आपके एग्ज़ाम्स, अभी ऐसे तो बता दिया 2019 वाले भी भर सकते हैं, 2019 क्योंकि 2 ही साल के भर सकते हैं, जो लास्ट ईयर पास आउट हुए थे 2019-20 में और जो इस बार पास हुए हैं 2020-2021 में, ये भर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, एक तो सर्टिफिकेट डोमिसाइल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सर्टिफिकेट ऑफ द 12th और 10th का एग्जामिनेशन का आपको डालना है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा जो कि आपके पास है ही नहीं है। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप कहाँ से प्रोड्यूस करोगे और कैसे डालोगे? और लास्ट डेट इसकी 14-15 को ख़त्म हो जाएगी और तब तक आपके ये बोर्ड वाले तो आपका रिज़ल्ट निकालने नहीं वाले। तो यहाँ पे ये चीज़ डाउट क्रिएट होता है। बोर्ड जो है वो अपने हरकतों से बाज आने नहीं वाला और मुझे लगता है कि बच्चों का ये साल जो है ये ज़ाया हो जाएगा। या फिर AICT वालों को डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा जो हमारे पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि पास आउट होना चाहिए। और क्योंकि ये एकेडमिक, और दूसरी जगह डाउट ये क्रिएट कर रहे हैं कि सेशन जो है, इस सेशन को अलो किया हुआ है लेकिन क्लियर नहीं किया कि ये सेशन जो है
एलिजिबल तो तभी बनेगा अगर पास होगा, अगर पास ही नहीं है तो एलिजिबल कहाँ से होगा। तो फ़िलहाल देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन हो सकती है तो आप रजिस्टर कर लीजिए उस पोर्टल पे, बल्कि लेकिन पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो आपके पास अभी है नहीं है, तो ये आपको फैसिलिटेशन सेंटर्स में ही जाकर पता करना पड़ेगा कि भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। फ़िलहाल के तौर पर हम वेट ही कर सकते हैं AICTE की तरफ से। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।